हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम रिचा। तो आज मैं उठ गई हूँ जल्दी। लेट मी शो यू द टाइम। अभी बज रहे हैं सुबह के 4 और मैं उठ चुकी हूँ। लेट मी शो यू। तो होती है यहाँ पर मेरे दिन की शुरुआत। जैसा कि अभी ठंडियाँ पड़ने लग गई हैं तो अब बिल्कुल सुबह उठने का मन तो करता नहीं है, पर उठना पड़ता है। सबसे ज़्यादा आलस होता है सुबह सुबह बेड को छोड़ने का, और ख़ास करके ठंडियों में तो बहुत आलस आता है। लगता है सोते रहो, पर अगर आप एक बार उठ जाते हो तो फिर दिन भर आप बहुत ज़्यादा रिफ़्रेशिंग फील करने वाले हो और बहुत ज़्यादा प्रोडक्टिव डे रहेगा आपका। क्योंकि दिन होते हैं छोटे, टाइम मिल नहीं पाता है पढ़ने के लिए, तो आपको मैनेज तो करना पड़ेगा। और अगर आप एक स्टूडेंट हो तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। फाइनली बेड सब ठीक हो गया है। अब मैं टेबल पर बुक्स लेकर बैठने वाली हूँ, तो वही सेटअप मैं कर रही थी सब कुछ। क्योंकि एग्ज़ाम्स आ चुके हैं बहुत ही ज़्यादा पास, तैयारी कुछ है नहीं, सिलेबस है बहुत ज़्यादा। तो अगर थोड़ी सी मेहनत पड़ रही है उठने में तो उठ लेते हैं। अगर हर रोज़ भी थोड़ा थोड़ा करेंगे तो काफ़ी कुछ कवर हो जाएगा। इसीलिए मैं उठ जाती हूँ, बट आलस आता है, क्या करूँ। तो यहाँ मैं बैठ चुकी हूँ पढ़ने के लिए, और यहाँ पर मेरा यंत्र भी खुल चुका है। लैपटॉप की बात कर रही हूँ। तो मैं यहाँ पर कर रही हूँ रिविज़न फ्रॉम यूनिट 1 इन सी। क्योंकि मिड सेमेस्टर्स के बाद तो कुछ भी नहीं पढ़ा है, तो सब कुछ एकदम ब्लैंक हो गया है, खाली हो गया है, भूल चुके हैं। तो दोबारा से स्टार्ट करते हैं। और सुबह सुबह मैं उठती हूँ तो आई डोंट नो क्यों, पर मुझे भूख लगाती है। तो मेरे कुछ स्नैक्स रखे थे तो वो मैं खाती जा रही हूँ, और चाय भी वो ने बना के दे दिया मुझे, तो मैं चाय के साथ स्नैक्स ले रही हूँ और तब पढ़ाई कर रही हूँ। क्योंकि खाली पेट दिमाग की बत्ती नहीं जलती है। तो मैं यहाँ पर नोट्स तो नहीं बना रही हूँ, मैं यहाँ पर छोटे छोटे की पॉइंट्स लिख रही थी, लाइक जो मुझे याद रहते हैं मेरी लैंग्वेज में। वीडियो से समझ के मैं अपनी लैंग्वेज में कन्वर्ट करके लिख रही थी, जो मुझे पढ़ने में इजी रहता है। तो या एंजॉय द वीडियो एंड कीप वॉचिंग। हेलो एवरीवन, तो छोटे से ब्रेक के बाद मैं फिर से आ गई हूँ यहाँ पे पढ़ने के लिए। तो अब मैं यहाँ पर पढ़ रही हूँ कंप्यूटर फंडामेंटल। तो इसमें भी मैं रिवाइज़ ही कर रही थी, और इसमें मैं अपनी नोटबुक से, अपनी नोट्स से रिवाइज़ कर रही थी। एक बार दोबारा से सब कुछ पढ़ रही थी, क्योंकि मैं इसमें भी भूल चुकी थी सब कुछ। तो ऐसे मैं अपने मन से समझ लेती हूँ सब कुछ, अपनी लैंग्वेज में बना के ही लिख सकती हूँ। मैं रट के नहीं लिख सकती हूँ कुछ भी। मैं अगर समझ लूँगी तो मैं अच्छे से सब कुछ लिख सकती हूँ। बिकॉज आई एम मैथ्स स्टूडेंट इन 12th। उसमें कुछ रटने वाला था नहीं, सारे ही न्यूमेरिकल सब्जेक्ट्स थे, थ्योरी कुछ इतना ज़्यादा था नहीं। तो रटने वाली आदत तो बिल्कुल चली गई है 8th क्लास से। अब मैं सिर्फ समझ के ही लिख सकती हूँ। फिर मुझे आने लगा था आलस, थक गई थी मैं, बट अभी टाइम हुआ नहीं था इतना, अभी सिर्फ शायद 6 बज रहे थे। तो मैंने सोचा कि कंप्लीट ही कर लेते हैं एक यूनिट पूरी। तो मैं पढ़ रही थी, क्योंकि अब इतनी मेहनत से उठ ही गए हैं तो क्या ही मेहनत वेस्ट करें। तो पढ़ ही लेते हैं, थोड़ा कल्याण हो जाएगा।
तो जैसे जैसे सुबह होती जा रही थी वैसे ही रूम में हवा आने लगी थी, तो मुझे ठंड लगने लगी थी, तो मैं जाकर बेड में बैठ गई, ब्लैंकेट ओढ़ के फिर मैं रीड करने लगी। और अब मैं बहुत ज़्यादा थक गई थी तो मैंने 1-2 पेजेस के बाद बंद कर दिया। तो अभी मैं फिर से सो के उठ गई हूँ और मैं सोच रही हूँ चलो मंदिर होकर आते हैं। तो हो जाते हैं तैयार। यहाँ पर हो चुकी हूँ मैं रेडी मंदिर जाने के लिए, बिकॉज आई फील सो पॉजिटिव इन दैट प्लेस, सो सुकून भरा प्लेस फॉर मी। तो मैं वहाँ चली जाती हूँ। पहुँच गए हैं हम अपने प्यारे मंदिर महादेवन। क्योंकि ये मंदिर हमारे घर से ज़्यादा दूर नहीं है तो हम लोग वीकली जा सकते हैं, यहाँ पे जाते रहते हैं। आज मैं गई थी बाबा से मिलने सिर्फ। यहाँ पर एक ये बड़ा सा तालाब बना हुआ है और ये है हमारा प्यारा सुंदर सा मेन मंदिर। फिर मैंने यहाँ से लिए फ्लावर्स और प्रसाद चढ़ाने के लिए और अब मैं जा रही हूँ अंदर। तो यहाँ पर आप लोग कर लीजिए मंदिर का एक क्विक टूर जल्दी से और दर्शन कर लीजिए सारे भगवान जी के। फिर हम लोग आ गए थे बाहर और इसके बाद हम लोग रुके थोड़ी देर पेड़ के नीचे 5 मिनट। इसके बाद हम लोग निकल गए थे घर के लिए और रास्ते में ये बर्ड्स का ग्रुप, वाओ सो ब्यूटीफुल। उसके बाद मैं यहाँ पर आ गई थी घर एंड दैट्स हाउ माय मॉर्निंग लुक्स लाइक। बाय बाय गाइस।